नमस्ते। एक्टिव टू एक्सप्लोर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भारत ही नहीं विश्व की सबसे प्राचीन युद्ध कला के बारे में बताने जा रही हूँ। जी हाँ, दुनिया की सबसे प्राचीनतम युद्ध कला कलरीपयट्टम। संपूर्ण विश्व जानता है कि भारत सभ्यता और संस्कृति में कितना समृद्ध देश रहा है, किंतु युद्ध कला का आगाज भी भारत से ही हुआ है। गर्व से कहो हम भारतीय हैं, क्योंकि हीरोइज्म दुनिया को हम ही ने सिखाया है। इससे पहले कि वीडियो की शुरुआत करूं, एक बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है। एक्टिव टू एक्सप्लोर की वीडियोस इंटरटेनिंग होने के साथ साथ हमेशा इन्फॉर्मेशन से भरी हुई होती हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज जितने भी युद्ध कलाएं आप जानते हैं ना, जैसे शाओलिन, कुंग-फू, कराटे, ताई कमांडो, जितनी भी मतलब ये आर्ट्स हैं, इन सब की उत्पत्ति कलरीपयट्टम से हुई है। कलरीपयट्टम ये वास्तव में एक मलयालम शब्द है और इसका अगर हम संधि विच्छेद करें ना, तो इसमें से जो कलरी शब्द है इसका मतलब होता है गड्ढा, मतलब एक 8 से 9 फीट नीचे गहरा गड्ढा। और पट्टम शब्द का अर्थ होता है फाइट, मीन्स एक गड्ढे नुमा खुदी हुई जगह में युद्ध कला करना कलरीपयट्टम है। अगर हम गूगल मैप के हिसाब से देखें ना, तो भी मतलब इसकी जो डेट बताई जाती है उत्पत्ति की, वो 3000 BC है। अगर हम 3000 BC भी मान लेना, तो भी ये विश्व की सबसे प्राचीनतम युद्ध कला है। किंतु हमारे वेदों के अनुसार इस कला की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है। शिव भगवान ने सबसे पहले ये कला ऋषि परशुराम को सिखाई। हम सभी जानते हैं कि भगवान परशुराम थोड़े क्रोधित स्वभाव के हैं। उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि न्याय के लिए 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से वहीन कर दिया था। मतलब जो एक अकेला पुरुष पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से वहीन कर सकता है, तो उसके युद्ध कला पर बिल्कुल भी डाउट नहीं किया जा सकता। तो भगवान शिव ने ये युद्ध कला कलरीपयट्टम सबसे पहले भगवान परशुराम को सिखाई। और भगवान परशुराम का ऐसे कहा जाता है कि एक बार क्रोध में आकर के उन्होंने अपना जो फरसा है वो समुद्र पे दे मारा और समुद्र इससे कुछ पीछे हट गया। उसी से केरला की उत्पत्ति हुई। अब जो केरला, इस भूमि पर रहने के लिए जो लोग आए, उनकी रक्षा के लिए भगवान परशुराम ने 21 लोगों को कलरीपयट्टम की शिक्षा दी। कलरीपयट्टम 21 लोगों को सिखाया। धीरे धीरे करके इसके 108 गुरुकुल बनाए गए केरला के अंदर। लेकिन अंग्रेज़ों के समय पर ट्रेजेडी हुई। उन्होंने इस युद्ध कला को अंग्रेज़ों के लिए बहुत हानिकारक माना और उन्होंने इस पर बैन लगा दिया। किंतु आप कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद एक बार फिर से कलरीपयट्टम का रीबर्थ हुआ। कलरीपयट्टम में हथियारों की शिक्षा भी दी जाती है। थोड़े से अलग नाम होते हैं, जैसे तलवार को वल, शील्ड को परिचा कहा जाता है। अच्छा, कलरीपयट्टम में ना बहुत सारे पॉजेज है ना, एनिमल से इंस्पायर हैं। बहुत सारे एनिमल से जो अपने डिफेंस के लिए वो यूज़ करते हैं। शेर, हाथी, सांप, बिल्ली, मोर, बहुत सारी इस तरह की पॉजेज है ना जो एनिमल अपने डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं। उनकी प्रैक्टिस कलरीपयट्टम में की जाती है। कलरीपयट्टम की एक मेन जो आधार होता है वो होता है कि आप बिना हथियार के हथियार वाले बंदे से कैसे लड़ सकते हैं। यहाँ पर उसी का प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी तक हमने बात की कि कलरीपयट्टम की उत्पत्ति कहाँ पर, केरला में, कब, 3000 BC अकॉर्डिंग टू गूगल। और हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शिव और भगवान परशुराम से कलरीपयट्टम की उत्पत्ति है। अच्छा, कलरीपयट्टम को सीखने के लिए कम से कम 5 साल लगते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी लर्निंग होती है। यही वाली जो हम देख रहे थे ना स्टार्टिंग में, जो इन्होंने 3 बंदों के ऊपर से जंप करना शुरू किया था, वो देखिए अभी 7, और इसके बाद ओवर द 8 पर्सन्स दे विल जंप। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसके लिए कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है।
बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। सभी टेक्निक सीखने के लिए कम से कम आपको 5 साल का समय लगता है कलरीपयट्टम सीखने के लिए। फुर्तीला और फौलादी शरीर चाहिए आपको कलरीपयट्टम सीखने के लिए। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि किस तरह से हमारी कलरीपयट्टम पूरे विश्व के अंदर फैली और किस तरह से जनक बनी शाओलिन, कुंग-फू और कराटे, ताइक्वांडो आदि जैसी आर्ट्स की। अच्छा, ये जो मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ ना, इसके तथ्य उपलब्ध हैं और एक मूवी भी यहाँ पर रिकमेंड करना चाहूँगी। अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ इसको बहुत अच्छे से इस मूवी के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। साउथ की एक मूवी है चेन्नई वर्सेस चाइना, तो ये आप ज़रूर देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है ना कि 1542 में दक्षिण भारत के पल्लव राज्य के अंदर कांचीपुरा के शाही परिवार में बोधिधर्मा का जन्म हुआ। और बोधिधर्मा जो थे उन्हें आयुर्वेद, सम्मोहन शक्ति, मार्शल आर्ट और जो पंच तत्वों पर नियंत्रण की महारत हासिल थी। अब ये अपने गुरु की आज्ञा पर, इनके गुरु जो भगवान बुद्ध के शिष्य थे महाकश्यप, उनकी आज्ञा पर चाइना गए। अच्छा, पहले इस तरह का होता था कि मतलब आपको कोई आर्ट, कोई विद्या आती है तो उसका प्रचार प्रसार किया जाता था, जिस तरह से हमारे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो लर्निंग्स है, शिक्षा का प्रचार प्रसार संपूर्ण विश्व में किया। तो इसी तरह से बोधिधर्मा गए साउथ से, पल्लव राज्य से चाइना में ये सब विद्याएं सिखाने के लिए। जब बोधिधर्मा चाइना पहुंचे तो वहाँ के गांव के लोगों ने बोधिधर्मा को गांव से निकाल दिया और उन पर विश्वास नहीं किया कि कौन है, कहाँ से आया है ना, इस तरह का होता है। तो जो आज का शाओलिन टेम्पल है उसके ठीक पीछे गुफाओं के अंदर बोधिधर्मा साधना करने लगे और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने वहाँ पर साधना की। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ पर एक चट्टान के अंदर बोधिधर्मा का प्रतिबिंब आ गया और आज उसी चट्टान को काट करके शाओलिन टेम्पल के अंदर रखा गया है, जिसकी चाइनीज़ लोग वर्शिप करते हैं। अब चाइना में एक महामारी फैली जिसका उपचार बोधिधर्मा ने आयुर्वेद के तरीके से किया। इस तरह से आयुर्वेद उनको सिखाया और लुटेरों से बचाने के लिए मार्शल आर्ट उनको सिखाया। तो इसी तरह से शाओलिन, कुंग-फू आदि की उत्पत्ति हुई। ये सारी आर्ट्स धीरे धीरे बोधिधर्मा ने चाइनीज़ लोगों को सिखाई और शाओलिन टेम्पल की वहाँ पर स्थापना हुई। अब चाइनीज़ लोगों ने क्या किया कि बोधिधर्मा कहीं और ना चले जाएं, शायद इस डर से उन्होंने बोधिधर्मा के खाने में जहर मिला दिया। बोधिधर्मा ये जानते हुए भी कि इस भोजन में जहर है, वो भोजन का अपमान नहीं करना चाहते थे और वो जहर वाला खाना उन्होंने खा लिया और इस तरह से ये टेक्निक्स चाइना तक सीमित रह गई। आज के समय की बात करूं तो बहुत सारे लोगों को कलरीपयट्टम में महारत हासिल है। केरला में तो हर दूसरा बच्चा कलरीपयट्टम सीख रहा होता है। और कुछ नामी गिरामी चेहरों की बात करूं तो टाइगर श्रॉफ, विद्युत जामवाल, इन लोगों को कलरीपयट्टम में महारत हासिल है। अच्छा, आप अगर केरला ट्रिप पे हैं, वैसे तो देखिए बहुत सारी जगह पे कलरीपयट्टम के शोज़ होते हैं, लेकिन आप केरला ट्रिप पे हैं और आप थकेड़ी जाते हैं तो ये शो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। सिर्फ 400 रुपये इसके पर पर्सन चार्जेस होते हैं और यकीन मानिए ये 400 रुपये आप ये शो देखने के बाद बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करने वाले हैं। तो आप थकेड़ी के अंदर हैं तो ये ज़रूर देखिएगा। देखिए, वैसे तो ये शोज़ है ना बहुत सारी जगह पे होते हैं, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि थकेड़ी का शो बेस्ट होता है। और ये मैं जो कुछ क्लिप्स आपको दिखा रही हूँ ये थकेड़ी कलरी शो के ही दिखा रही हूँ।
अच्छा, हो सकता है मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो या फिर कुछ मैं बताना भूल गई हूँ, तो वो ना आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल बी वेरी हैप्पी। और आपको कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उत्साहवर्धन के लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।